आवाज टीवी में इश्तिहार देना चाहते हैं? अगर आप अपने घर वालों या रिश्तेदारों को जन्मदिन या शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो फौरन इस नंबर पर राब्ता करें 9642871727। मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए जमात उलमा व आइम्मा फाउंडेशन ट्रस्ट का क़याम। तलबा में अखलाक़ी इक़दार को फ़रोग़ देना SIO का बुनियादी मकसद। नंदियाल में AIMIM की जानिब से जश्न मजलिस का पुरअमन इनेक़ाद। नंदियाल मुस्तक़र में अल अंसार ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सरकारी अस्पताल में मरीजों में फलों की तक़सीम। आवाज़ उर्दू टीवी में आपका इस्तक़बाल है। जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर शौकत फ़हीम और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO नंदियाल टाउन सदर अब्दुल्लाह ने कहा कि तलबा में अखलाकी और इंसानी इक़दार को परवान चढ़ाना SIO का बुनियादी हदफ है। संक्रांति के तातीलात के मौके पर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जमात इस्लामी हिंद के तलबा शोबे के ज़ेर एहतमाम नंदियाल BC कॉलोनी की नूरानी मस्जिद और अंटीकोट मस्जिद के अतराफी इलाके उपरीपेट में 5 रोज़ा खुसूसी तालीमी क्लासेस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा में अखलाकी और इंसानी इक़दार को फ़रोग़ देना था। इन क्लासेस के जरिए तलबा को माशरे का एक बेहतर शहरी बनाने, दयानतदारी, जिम्मेदारी और समाजी खिदमत की अहमियत से रोशनास कराया गया। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने असबाक, मुबाहिसों और अमली तरबियत के जरिए मुख्तलिफ महारतें हासिल की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद रियासती सदर शौकत फ़हीम, रियासती सेक्रेटरी करीमुद्दीन, नाजिम जिला हाफिज शोएब जमान, अब्दुल समद अमीर मुकामी नंदियाल, मौलाना अब्दुल्ला, हाफिज सोफी अहमद, सलाम खान, नवाज खान, SIO टाउन सदर अब्दुल्ला, SIO अराकीन, तलबा और तालिबात और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। और ब्रदर अजीज अब्दुल्ला यूनिट प्रेसिडेंट, ज़करिया साहब साबिक़ अमीर वहाबी, और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शौकत फ़हीम है। मैं जमात इस्लामी हल्का आंध्र प्रदेश का ज़िम्मेदार हूँ, अमीर हल्का हूँ। और आज हमारा जमात इस्लामी का एक दौरा है। इस दौरे के सिलसिले में मैं शहर नंदियाल को आना हुआ, तो इस मेरे दौरे के ज़मन में यहाँ SIO के बच्चे मुझे दावत दिए तो मैं यहाँ आया। अल्हम्दुलिल्लाह SIO के बच्चों ने JAC के नाम पर, जूनियर एसोसिएट सर्किल के नाम पर तकरीबन 50 बच्चों को यहाँ ने जमा किया। 4 दिन से मुसलसल SIO के बच्चे, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के बच्चे, JAC के नाम पर छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 6 साल से लेते हुए तकरीबन 10-12 साल की उम्र के बच्चे हैं, ये बच्चों को यहाँ लाकर मस्जिद में लाकर इनको दीनियात सिखाया गया। नबियों के, रसूलों के क़िस्से और कहानियाँ, पाकीज़ा कहानियाँ सुनाए गए और उनको कलिमे सिखाए गए और यहाँ उनको सूरे सिखाए गए और यहाँ उनको अखलाक सिखाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उनको अखलाक सिखा गया। आजकल बच्चे हैं व्हाट्सएपों में घूमते हैं और उसके बाद में बार बार सेल देखना। बच्चे आज बज़िद्द हैं सेल देखने के लिए, मुसलसल सेल ही में बच्चे गुजारते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो बदअखलाक बनते चले जाते हैं, सेल में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, व्हाट्सएप में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं,
ایسے بچوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر ان کو دین سکھانا، اسلام سکھانا، سورہ سکھانا، پاکیزہ اخلاق سکھانا، ماں باپ کی قدر سکھانا، اس کے بعد میں بڑوں کی عزت سکھانا اور چھوٹے پیارے بچوں کو شفقت سکھانا، یہ بہت بڑی عمدہ بات ہے۔ تو ایسا اہم کام ہمارے ایس او کے بچوں نے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے بچوں نے کرتے ہیں۔ تو اس زمن میں شہر نندیال کے تقریباً بڑے حضرات سے، بزرگ حضرات سے اور پیرنٹس ماں باپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ اگر ایس او کے بچے اس قسم کے JAC کے کیا بولتے سے ووکیشنل کلاسز اگر چلائیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے بھیجیں۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کر دکھائیں گے اور آپ کے بچوں کو اچھی تربیت اور اخلاق سکھائیں گے۔ بس یہی چند باتیں تھیں اس اجلاس کے ضمن میں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بچے ہمارے بچے کوشش کیا ان کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے جانب سے سنکرانتی ہالیڈیز میں بچوں کو اسلامک ووکیشنل کلاسز کے ذریعے بچوں کو نبیوں کے بارے میں، اسلام کے بنیاد چیزوں کے بارے میں اور اچھے اخلاق کے بارے میں بچوں کو سکھایا گیا ہے۔ اس اسلامک ووکیشنل کلاسز کے اندر جناب شوکت فہیم صاحب بچوں کو انعامات دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اس اسلامک ووکیشنل کلاسز یہیں تک نہیں، الحمدللہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا جونیئر ایسوسیٹ سرکل کے جانب سے سنڈے فجر انٹیکوٹ مسجد میں فجر نماز کے بعد بچوں کو کئی نمازوں کے بارے میں، اسلامک بنیاد چیزوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ ہر ایک ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو جونیئر ایسوسیٹ سرکل اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے بچوں کو اس پروگرام میں بھیجنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم۔ అంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీయుడైన అల్లా పేరుతో ఈరోజు నంద్యాల పట్టణానికి మొదటిసారిగా జమాత్ ఇస్లామీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు హాఫీజ్ షౌకత్ ఫహీం సాబ్ గారు వచ్చిన సందర్భంగా నంద్యాల స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ గత 4 రోజుల నుంచి 2 ప్రదేశాలలో జేఏసీ చిన్నపిల్లలకు చేరదీసి వాళ్ళ ఉత్సాహమును తర్వాత ఇస్లాం పరిచయం చేస్తూ తర్వాత పిల్లలు సెలవులలో ఎక్కడ పోకుండా ఒక మంచి ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు। ఆ సందర్భంగా పిల్లలలో వాళ్ళలో ఉన్న సృజనాత్మక శక్తి బయట తీస్తూ వివిధ గేమ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళందరికీ ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జనాబ్ షౌకత్ ఫహీం గారి చేత బహుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది। అలాగే నంద్యాలలో కొత్తగా స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్గా 80 మంది సభ్యులు నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డారు, ట్రైన్డ్ అప్ అయినారు। వాళ్ళకు కూడా గౌరవ అతిథి చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్లు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది। సంస్థాగత పనితీరు సమీక్షలో నంద్యాలలో షౌకత్ ఫహీం గారు ఉన్నారు। ఈరోజు సాయంత్రం అంటికోట్ మసీదులో సాయంత్రము అందరినీ ఉద్దేశించి ఇక్కడ ఒక కితాబ్ బహిరంగ సభ ఉంటుంది। మీకు అందరికీ కోరేది ఏమంటే సాయంత్రం మగ్రిబ్ అనంతరము అంటికోట్ మసీదుకు రావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ నంద్యాల జమాత్ ఇస్లామీ యూనిట్గా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాము। मुसलमानों की हमाजहत तरक्की के लिए जमात उलमा व आयमा फाउंडेशन ट्रस्ट कायम किया गया। इस बात का ऐलान ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने किया। इस सिलसिले में इतवार के रोज नंदियाल शहर की मस्जिदुल फुरखान में जमात उलमा व आयमा फाउंडेशन ट्रस्ट जिला नंदियाल के सदर हजरत अब्दुल हादी की सदारत में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें नंदियाल जिले के उलमा कराम और आयमा हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना हुसैन रशादी, मौलाना इदरीस, हजरत अब्दुल हादी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ये ट्रस्ट मुस्लिम समाज की तरक्की, इनकी मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि समाज में पाई जाने वाली अदम मसावात के खात्मे और मुस्लिम माशरे की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि 7 फरवरी को म्युनिसिपल टाउन हॉल में एक अजीम शान इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मुक़द्दस माह रमजान के दौरान रोजा रखने के तरीक़े और इसके शरई उसूल और ज़वाबित पर एक अवामी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में हाफिज शरीफ, हाफिज करीमुल्लाह, मौलाना अब्दुल वहीद, हाफिज शबीर, खाजी नूर अहमद खान, बंडी आत्मकूर खाजी शफीउल्लाह नूरी, गवर्नमेंट खाजी मुफ्ती शफीउल्लाह, हाफिज महबूब बादशाह और अलगड्डा
చగలమర్రి, बनगनापल्ले, कोयलकुंडला, वेलगुड़ू, गाड़ी वेमुला, श्रीवेल्ला, नंदियाल टाउन और नंदियाल जिले के उलमा, खाजी और हुफाज इकराम ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमातुल उलमा वल अइम्मा फाउंडेशन का अहम मशवरा हुआ। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सुदूर नाजिम हज़रात, नाइब नाजिम हज़रात, सदर और सेक्रेटरी, ख़जानची सब के सब जो है हाज़िर हुए हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है जो अगराज़ व मक़ासिद बताए गए थे उन अगराज़ व मक़ासिद में काम करने के लिए तमाम को जो बुलाया गया सब जो है बड़ी खुशी के साथ हाज़िर हुए। और एक एक की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, कौम व मिल्लत की बहबूदी के क्या क्या जो है ज़िम्मेदारियां हैं और उनके अंदर जो है क्या क्या काम करना चाहिए और मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें बताई गई, सुनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने जो है बखुशी कबूल किया है। और उसके साथ साथ एक अहम ऐलान ये भी है कि फरवरी के 7 तारीख़ को टाउन हॉल के अंदर जो है आमद रमज़ान, इस्तक़बाल रमज़ान और खिदमत खल्क़ का एक उन्वान के नाम से टाउन हॉल के अंदर फरवरी के 7 तारीख़ को तय किया गया है। लिहाजा तमाम उलमा से और तमाम अवाम से हम इस वक्त गुजारिश करते हैं कि 7 तारीख़ को भी जो है आप लोग जो है 7 तारीख़ को आप लोग जो है टाउन हॉल का जो प्रोग्राम है असर से लेकर इशा तक का प्रोग्राम उसमें जो है हाज़िर होने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरूज इतवार 18 तारीख 1 महीना 2020 पर 6 को हमारे शहर नंदियाल बल्कि हमारे शहर नंदियाल ज़िला व अतराफ़ के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा को बुलाया गया। जमात उलमा वल अइम्मा फाउंडेशन ट्रस्ट अल हिंद के जो क़वाइद ज़वाबित हैं इसके मुताल्लिक़ समझाया गया। और हमारे सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज हाफिज़ क़ारी अब्दुल हादी साहब सईदी बानी व महतमीम सबीलुल हुदा नंदियाल, उन्होंने भी बहुत अच्छी अंदाज में समझाया। और इन अगराज़ व मक़ासिद के अंदर ये अगराज़ है खिदमत खल्क़। इंशाअल्लाह हमारे जमातुल उलमा वल अइम्मा इसकी भी ज़िम्मेदारी ली है, जो हमारे उलमा और हुफ़ाज़ जो कमज़ोर है उनका साथ देंगे। और इसी तरह आइंदा महीना फरवरी के 7 तारीख़ को टाउन हॉल में इस्तक़बाल रमज़ान और ख़िदमत ताल्लुक़ से यानी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि उस प्रोग्राम में हाज़िर होकर यानी साथ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंदियाल मुस्तखर में आज अल अंसार ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों में फल तकसीम किए गए। इस फलाही प्रोग्राम में ट्रस्ट के अराकीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मरीजों की अयादत के साथ इनमें फल तकसीम किए। इस मौके पर जिम्मेदारान ने बताया कि हजरत इसहाक की सरपरस्ती में अल अंसार ट्रस्ट फलाही काम अंजाम दे रहा है और ट्रस्ट बिला लिहाज मजहब व जात जरूरतमंद और गरीब आवाम की हर मुमकिन मदद करता है। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी किसी किस्म की मदद दरकार हो वो बिला झिझक ट्रस्ट से राब्ता करे। इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना अब्दुल्ला रशादी, मौलाना मोहम्मद इम्तियाज लतीफ़ी और रशादी, जुबैर हाफिज, सादिक, सुभान, गुलाम रसूल, इस्माइल, हाशिम, आकिफ, शरीफ, शाकिर, मुर्तज़ा और अकबर ने शिरकत की। ट्रस्ट के इक़दाम को मरीजों और अवामी हलकों की जानिब से सराहा गया। चल रहा है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर नंजाल व अतराफ़ के तमाम हज़रात को मालूम किया जाता है कि अल अंसार ट्रस्ट चंद महीनों पहले से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इफ्तिताह हुई है। हज़रत इसहाक़ साहब की ज़ेर निगरानी में, हज़रत हाफिज़ इसहाक़ साहब मस्जिद क़ुरैश इमाम व ख़तीब उनकी निगरानी में चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले हम शालों की तकसीम की गई थी मौसम सरमा की वजह से। अब और भी इस खिदमत को आगे बढ़ाते हुए बड़े अस्पताल आए हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह तकसीम करने के लिए। आप सब हज़रात से गुजारिश है हमारा ताउन करते रहें। इंशाअल्लाह हम और ख़िदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं। इंसानी खिदमत हमारा मिशन, ये हमारा मकसद है। इसी तहत में जो भी इंसानियों की खिदमत के लिए किसी भी तरह के मज़हब के हों, इंशाअल्लाह हम खिदमत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम शहर नंजाल व अतराफ़ वालों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे कोई से भी अगर खिदमत के मौके हैं तो हमें इत्तला दें। इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचकर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। అందరికీ నమస్కారం। అల్ అన్సార్ అల్ అన్సార్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన నంద్యాల జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు ఫ్రూట్స్ సప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఆ ట్రస్ట్ తరపు నుంచి। అందుకోసమే ఈ యొక్క కార్యక్రమం। నా పేరు షేక్ అక్బర్ బాషా, నేను సోషల్ వర్కర్ మరియు జంతు సంరక్షణ కార్యకర్త నంద్యాల జిల్లా। नंदियाल शहर में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क़यादत में महाराष्ट्र में मुनक़्क़िदा बल्दियाती इंतखाबात में AIMIM को हासिल होने वाली शानदार कामयाबी के मौके पर जश्न मजलिस का प्रोग्राम पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर AIMIM के क़ायदीन ने खिताब करते हुए सबसे पहले इस अजीम कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के अवाम, AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी और महाराष्ट्र रियासती सदर इम्तियाज जलील को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इन कायदीन ने कहा कि इंतखाबात से कबल AIMIM के खिलाफ जानबूझकर कई बेबुनियाद इल्जामात और अफवाहें फैलाई गई, जिनमें ये कहना भी शामिल था कि ये सिर्फ वोट तकसीम करने वाली पार्टी है। ताहम इन तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद AIMIM ने 125 से ज्यादा नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी AIMIM पर आवाम के मजबूत एतमाद का वाज़ेह सबूत है। इस प्रोग्राम में AIMIM के कायदीन, कारकुनान और बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और जश्न मजलिस को पुरअमन माहौल में कामयाबी के साथ अंजाम दिया। आ रही है इंशाअल्लाह नंद्याल में जल्द से जल्द आएगी। आज नंद्याल में AIMIM की जानिब से महाराष्ट्र में इंस्टॉलेशन में जुड़े हुए जो जश्न मनाया गया है, इस जश्न में सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्रगुजार है ताकि AIMIM ने 130 सीटें महाराष्ट्र में जीता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को नंद्याल AIMIM के जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता है। और उसे साथ नंद्याल में ये मुश्किल इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें ये इंशाअल्लाह सब लोग मिलकर और मेहनत कर नंद्याल में ये इंशाअल्लाह जीत कर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गिफ्ट देंगे इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे एक शेर है, इंडिया के ट्रेनर है, उनके लिए हम मदद करना चाहिए। हर स्टेट में, हर सिटी में उनका नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के लिए लड़ती कुर्बानी करती ही, उनको कामयाब बनाना चाहिए। देखो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, उनके लिए हमें कुर्बान करना चाहिए हमारी जिंदगी, क्योंकि उनके इलेक्शन में जीता के हमारा हिंदुस्तान में नाम खड़ा करना। इसलिए हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी भी बहुत सारा हमारे मुसलमानों के लिए इंसाफ मांगती ही, इंसाफ मांगती है बीजेपी से। उस वजह से उनको कामयाब बनाना चाहिए, हम सब मिलकर उनको साथ देना चाहिए।
मैं मुसलमान मेरे भैया सबको हिंदुओं को सबको बोल रहा भाई, क्योंकि ऐसा लीडर हमें दुनिया में कभी भी मिला नहीं। अभी हमारे को आ गया टाइम, अब देखो कितने भी सीटें जीतना है महाराष्ट्र में कामयाब बनी, उस वजह से और कामयाब बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुसलमानों के लिए एकदम नंबर 1 लीडर है। शेर है, टाइगर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।